हस्तिनापुर में खेल रहे कुंती के पांचों बेटा की जुआ हस्तिनापुर में खेल रहे कुंती के पांचों बेटा। सौरभ भैया जुआ हस्तिनापुर में खेल रहे कुंती के पांचों बेटा जुआ। पहली जब चाल चली तो क्या हुआ? अरे पहली चाल चली शकुनी की, पहली चाल चली शकुनी की। सब बाग बगीचा हार गए कुंती के पांचों बेटा। सब बाग बगीचा हार गए कुंती के पांचों बेटा। और रानी अरे तू जी चाल चली शकुनी ने, तू जी चाल चली शकुनी ने। सब पहले तुम्हें हार गए कुंती के पांचों बेटा जुआ हस्तिनापुर में खेल रहे कुंती के पांचों बेटा। और अरे तीजी चाल चली शकुनी ने, अरे तीजी चाल चली शकुनी ने। जे द्रौपदी भाभी हार गए कुंती के पांचों बेटा। जे द्रौपदी भाभी हार गए कुंती के पांचों बेटा। जे द्रौपदी भाभी हार गए कुंती के पांचों बेटा जुआ हस्तिनापुर में खेल रहे कुंती के पांचों लालो। जैसे ही महाराज पहली चाल जब शकुनी ने चली है तो बाग बगीचा हार जाते हैं। दूसरी चाल जब चली तो सभी महलों को हार जाते हैं। तीसरी चाल जब चली है दादा जवाब दिया, बोले भैया अब हमारे पास में कुछ भी दाव पर लगाने के लिए नहीं है। दुर्योधन ने जवाब दिया, बोले अभी तो आपके पास बहुत सुंदर चीज है, आप अगर उसे दाव पर लगा दें हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत के तारे चमक जाएं और तुम पुनः जीत जाओ। अर्जुन ने जवाब दिया, अब मेरे पास में कुछ ऐसा है ही नहीं, क्या दाव पर लगा दें।
बोले तुम्हारी पत्नी है द्रौपदी, आप द्रौपदी को दांव पर लगा दीजिए। और जैसे ही द्रौपदी का नाम सुना, भीम कहने लगा, ओरे दुर्योधन, इस जुबान से मेरी पत्नी का पुनः नाम मत लेना। दुर्योधन ने कहा है कि मैंने सिर्फ बोला है, इच्छा आपकी है, बाई चांस की बात है, उसके भाग्य से आप जीत जाओ। अर्जुन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं भीम, एक बार द्रौपदी को दांव पर लगा करके देखते हैं। और जैसे ही द्रौपदी को दांव पर लगाया, तीसरी बार में द्रौपदी को हार गई। और जैसे ही द्रौपदी को हारे, दुर्योधन ने दुशासन से जवाब दिया है, दुशासन जाइए और जाकर के उस पांचाली को लेकर के आइए। आज पता चलेगा उसे इस सभा में कि कौन नेत्र वाला है और कौन नेत्र से हीन है। दुशासन चला, द्रौपदी नहा करके अपने केशों को सुखा रही थी। दरवाजा खटखटाया, द्रौपदी ने दरवाजा खोला। और जब दरवाजा खोला है, जवाब दिया है, भाभी तुम्हें धर्मराज भैया ने सभा में बुलाया। द्रौपदी ने जवाब दिया कि मैं भला इस हालत में, और धर्मराज भैया ने मुझे सभा में क्यों बुलवाया? क्या उन्हें पता नहीं है कि मैं इस घर की कुल बहू हूं? मैं भला क्या करूंगी जाकर के? जवाब दिया है, भाभी आपको चलना पड़ेगा, और आप अगर नहीं गई तो राजी से ना तो कुराजी से चलोगी, लेकिन चलोगी जरूर। श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जब द्रौपदी ने मना किया है तो दुष्ट दुशासन ने मैया के केशों को पकड़ा और घसीटता हुआ सभा में लेकर के आया। और जब सभा में लेकर के आया, पांचों पतियों की तरफ पहले देखा है जब द्रौपदी ने, तो पांचों पति नजर घुमाए, नजर को नीचे डाले बैठे हुए थे। भीष्म पितामह की तरफ देखा तो भीष्म पितामह ने भी अपनी नजरों को नीचे डाल लिया। धृतराष्ट्र से कहा, बोले पिताजी ये सब क्या है? तो धृतराष्ट्र ने जवाब दिया है, बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। द्रोणाचार्य जी की तरफ देखा, जवाब दिया, बोले गुरुजी ये सब क्या हो रहा है? आपके सामने में इस हालत में खड़े हैं,